प्रथम स्कंद 12वां अध्याय। शौनक जी बोले, अश्वत्थामा के चलाए हुए अत्यंत तेज वाले ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ खंडन हुआ। फिर परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। उस महाबुद्धिमान परीक्षित के जन्म और कर्मों को हमारे आगे कहो, और उसकी मृत्यु जैसे हुई, वह जिस प्रकार देह को त्याग कर परलोक में गया और जिसके वास्ते शुभदेव जी ने ज्ञान दिया, तो यह सब हम सुनना चाहते हैं, सो हमको सुनाओ। सोची कहने लगे, श्री कृष्ण के चरण बिंद की सेवा करके संपूर्ण कामनाओं की इच्छा से रहित हुआ युधिष्ठिर राजा अपने पिता की तरह प्रजा को प्रसन्न रखकर पालन करने लगा। हे शौनक आदि को, उस समय युधिष्ठिर राजा की संपत्ति और यश देवताओं के भी मन को ललचाने लायक, परंतु हे शौनक आदि द्विजो, भगवान में मन रखने वाले उस राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के बिना यह सब कुछ अधिक प्रीति देने वाले नहीं हुए। हे भृगुनंदन, जब अपनी माता के गर्भ में वह शूरवीर बालक अस्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने किसी पुरुष को देखा। वह अंगूठे के बराबर आकार का था। उसका शरीर निर्मल चमकता हुआ, स्वर्ण का मुकुट कुंडल धारण किए, अति सुंदर श्याम स्वरूप बिजली समान पीले वस्त्र धारण किए, शोभा युक्त भुजा वाला था। वह कोप के वेग से लाल नेत्र किए हाथ में गदा लिए, फिर अग्नि की तरहदम कती हुई उस गदा को अपनी चारों तरफ बारंबार घुमाने लगा। उसने अपने गदा से ब्रह्मास्त्र तेज को जैसे सूर्य को हीरे को नष्ट करता है, नष्ट कर दिया। गर्भस्थ बालक ने यह कौन है ऐसा विचार किया, जिसके गुण और स्वरूप का वर्णन नहीं किया जावे। ऐसे धर्म रक्षक भगवान उस अस्त्र के तेज को संहार कर 10 महीने तक उस गर्भ को दर्शन देते हुए जन्म लेने के समय वहां ही अंतर्ध्यान हो गए। फिर शुभ लगन में पांडु राजा के वंश को धारण करने वाला यह शूरवीर बालक उत्पन्न हुआ कि मानो फिर बलवान वही पांडु राजा उत्पन्न हुआ हो। फिर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न मन से धौम्य, कृप आदि ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवा के उसका जातक संस्कार करवाया और ब्राह्मणों के लिए स्वर्ण, गौ, पृथ्वी, ग्राम, हस्ती, श्रेष्ठ घोड़े, वस्त्र और सुंदर अन्न दिए। फिर संतुष्ट हुए ब्राह्मण राजा से बोले, हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, उस अविचल देव ने इस गर्भ की रक्षा करके रखा है, इसलिए यह लोक में विष्णुरात नाम से प्रसिद्ध होगा। और बड़ा यशस्वी विष्णु भगवान का अनंत भक्त, यातनों के पुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला, दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी के समान ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला, उशीलर देश के पति शिवी राजा के बराबर दीन, दुष्यंत के पुत्र भरत के समान यश को फैलाने वाला, सहस्त्रबाहु तथा अर्जुन के समान धनुषधारी, अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के तुल्य गंभीर, सिंह की तरह पराक्रम वाला, हिमालय के बराबर क्षमा वाला होगा, ब्रह्मा जी के समान समता रखने वाला, शिव जी के समान शीघ्र व प्रसन्न होने वाला, विष्णु भगवान के समान सब प्राणियों को शरण देने वाला, और पृथ्वी के तथा धर्म के कारण यह कलयुग को पकड़ दंड देने वाला होगा। श्री कृष्ण के तुल्य संपूर्ण श्रेष्ठ गुण के महत्व वाला, रंतिदेव के समान उदार, ययाति के बराबर धार्मिक, बलि राजा के तुल्य धीरज वाला, और प्रहलाद के बराबर श्री कृष्ण में श्रेष्ठ आग्रह करने वाला, वह अश्वमेध यज्ञों का करता तथा वृद्धजनों का उपासक होगा। राज ऋषियों को उत्पन्न करने वाला और कुमार्ग में चलने वालों को शिक्षा देने वाला होगा। फिर ऋषि के पुत्र से प्रेरित तक्षक सर्प से अपनी मृत्यु सुनकर सब संग को त्याग कर हरि के पद को जावेगा। हे नृप, फिर यह वेदव्यास के पुत्र शुकदेव मुनि से आत्मस्वरूप को यथार्थ जानकर इस शरीर को गंगा जी पर त्याग कर वैकुंठ पर पद को प्राप्त होगा। ब्राह्मण इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को परीक्षित के जन्म का हाल सुनाकर भेंट पूजा ले अपने अपने घरों को गए। और परीक्षित ने गर्भ में भगवान के जिस रूप को देखा था, उसी रूप को ध्यान करता हुआ सब नरों की परीक्षा करता था कि मैंने गर्भ में देखा था सो कहाँ है। इसीलिए इसका दूसरा नाम परीक्षित भी हुआ। यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा 15 कलाओं करके बढ़ता है, तैसे ही युधिष्ठिर आदि दादाओं के लाड़ और पालन से बढ़ने लगा। जाति द्रोह का पाप दूर करने की इच्छा से युधिष्ठिर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा की, परंतु जब उस समय कर और दंड के धन से जुदा अन्य धन कहीं नहीं दिखा, तब राजा सोच विचार करने लगा कि जब खजाने में धन नहीं है, तब अब इस तरह यज्ञ करो। ऐसे उनके अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण के प्रेरे हुए अर्जुन आदि भाई उत्तर दिशा में मरुत राजा का त्यागा हुआ स्वर्ण पात्र आदि बहुत सा धन पड़ा था, उसे ले आए। फिर उस धन से यज्ञ की तैयारी कर धर्म के पुत्र युधिष्ठिर राजा ने जातिद्रोह के पाप से डरकर 3 अश्वमेधों से हरि का पूजन किया।